हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के विभक्ति के नियम के बारे में जानेंगे। कभी कभी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की संख्याएं दी होती हैं और पूछा जाता है क्या यह संख्या दी हुई संख्या कोई भी हो सकती है जिससे विभक्त है या नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे, इसके संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई है, कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या किस संख्या से विभक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले 2 से विभक्त होने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे। 2 से विभक्त होने वाली संख्याएं कैसे पहचानें। दोस्तों, 2 से विभक्त होने वाली संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे यह जान लेते हैं। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 दिया है। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिया है, तब वह संख्या 2 से विभक्त होगी। यानी कि ऐसे जान लेते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है, तो वो संख्या जो है हमारी 2 से विभक्त हो जाएगी, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या होगी वो। इसी तरह से उदाहरण ले लें। उदाहरण ले लेते हैं 97, 532। अब हम ये बात करें कि ये 2 से विभक्त है या नहीं है। तो ये देख लीजिए कि इसका इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है? 2 है। और हमने क्या बताया था कि 2 से विभक्त होने वाली संख्या का इकाई का अंक यदि 2 है तो वो 2 से विभक्त हो जाएगी। इकाई का अंक बराबर का है यहाँ 2, तो इसलिए यह संख्या जो है 2 से विभक्त होगी। यह संख्या 2 से विभक्त होगी। इसी तरह से अब जान लेते हैं 3 से विभक्त होने वाली संख्याएं। 3 से विभक्त होने वाली संख्याएं कैसे पहचानेंगे? यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, यानी जो संख्या दी हुई है उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। तो सीधे सिंपल बात है, 3 से विभक्त होने वाली संख्याएं वे संख्याएं होंगी यदि किसी संख्या जो दी गई है उसके अंकों का अगर हम योगफल करें और वह 3 से विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी या 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं मानी जाएंगी। तो अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया।
अब इसके अंकों का योग देखेंगे। पहले अंकों का योग बराबर, अंक कौन कौन से हैं? 7, 5, 6, 8, 4, सबको जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 6 26 और 4 30। अब देखते हैं कि ये जो योगफल आया है, योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है, देख लेते हैं। 3 दहाई 30, यानी पूर्णतया विभक्त होता है, पूर्णतया विभक्त। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या, कह सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से विभाजित है। इसी तरह से हम अगला चरण लेते हैं, 4 से विभक्त होने वाली संख्याएं। 4 से विभक्त संख्या, 4 से विभक्त होने वाली संख्याओं को कैसे पहचानेंगे हम? यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या में दहाई और इकाई से बनी संख्या, यदि किसी संख्या में दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाती है, चार से विभक्त हो जाती है, तब वह संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगी। कैसे? जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, 97, 81, 32। अब हम देखते हैं 4 से विभक्त होने वाली संख्या कौन कौन सी हैं। यदि किसी संख्या में दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाती है, तो वह संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि इस संख्या में हम जो है इकाई और दहाई के अंक से कौन सी संख्या हमारी बनी हुई है? 32। अब हम यहाँ पर 32 में भाग दे के देखते हैं 4 का, तो 4 का भाग जो 32 में चला जाएगा, 4 अट्ठा 32, यानी पूर्ण विभक्त, पूर्ण विभक्त है। तब हम कह सकते हैं कि ये दी हुई संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगी। अब हम बात करें 5 से विभक्त होने वाली संख्याओं की। चलिए, नंबर 4, 5 से विभक्त होने वाली संख्याएं कैसे पहचानेंगे? 5 से विभक्त होने वाली संख्या, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। यानी कि 5 से विभक्ति की संख्याएं कैसे पहचानेंगे? यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 है, तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 86,735।
अब हम देखेंगे कि इसके इकाई का अंक, हम देखते हैं कि इकाई का अंक 0 और 5 हो। इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक क्या है? 5 है। और अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अतः संख्या 5 से विभक्त होगी। कैसे? 86 735 चेक कर लेते हैं। 5 एकम 5, 3 बचे 6, 5 सत्ते 35, 1 बचा 7 ले लिए, 5 दिया 15, 2 बचे 3, 5 चौक 20, 3 5 ले लिए, 5 सत्ता 35, यानी कि भाग जो पूर्णतः विभक्त है। इसी तरह से अगर हम बात करें